आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरबा से कवर्धा जा रही बस पलटी, 20 से 25 यात्री हुए जख्मी। तेज रफ्तार और ओवरलोडिंग बनी हादसे की वजह, घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज। राजनांदगांव में सिख समाज ने शुरू किया शरबत वितरण अभियान, 40 दिनों तक की जाएगी सेवा। श्री गुरु अर्जन देव जी की शहादत को किया गया याद। अब घर बैठे ही होगी रजिस्ट्री और नामांतरण। खैरागढ़ में श्रम मंत्री देवांगन ने किया बड़ा ऐलान, 10 क्रांतियां बनेंगी जमीन विवादों का समाधान। राजनांदगांव शहर में फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान का हुआ आयोजन। पत्रकारों ने लिया फिट रहने का संकल्प। जनसंपर्क विभाग के उप संचालक भी रही उपस्थित। राजनांदगांव में निकाली गई सिंदूर शौर्य यात्रा। मातृत्व शक्ति ने वीर सैनिकों का किया सम्मान। शहर में गूंजा देशभक्ति का स्वर। अब खबरें विस्तार से। जहां राजनांदगांव जिले के सोमनी क्षेत्र में नवा गांव में शासकीय भूमि पर अवैध रूप से मंदिर निर्माण कराए जाने के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला लिया है। न्यायालय ने प्रारंभिक जांच और सुनवाई के बाद आरोपों को सही पाया और तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। वहीं जानकारी के अनुसार गांव के ही एक व्यक्ति के द्वारा शासकीय भूमि पर कब्जा कर व्यक्तिगत लाभ के लिए निर्माण कराया जा रहा था, जिसे लेकर गांव के कुछ पंचों सहित कुछ 7 व्यक्तियों ने इसकी शिकायत प्रशासन से की। हालांकि प्रशासन की ओर से पूर्व में निर्माण कार्य पर रोक के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उन निर्देशों की अनदेखी कर निर्माण कार्य जारी रखा गया। वहीं निर्माण कार्य न रुकने से हताश होकर शिकायतकर्ताओं ने यह मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया। वहीं सुनवाई के दौरान न्यायालय ने तथ्यों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर पाया कि शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा और निर्माण किया जा रहा है। इसके बाद न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए निर्माण कार्य पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। शासकीय जमीन में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर नहीं बनाना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। ग्राम पंचायत नवा गांव में नकुल कुमार साहू पिता ही रामन, यह सबसे पहली बियारा घेरत करके 341/1 के खसरा ला घेरे शुरू करिस। तो वर्तमान पंचमन पूछिस का करत हस, तो बोले मैं हाँ घेरा करत हूँ। तो काबर घेरा करत हस ओकर कारण ला नहीं बताइस। बाद में मंदिर बनाए कोशिश करिस, बोले मैं मंदिर बनवा रहा हूँ। एकर शिकायत ला पंचमन हाँ मैं खुद तहसीलदार महोदय, कलेक्टर महोदय बताएं, तो तहसीलदार महोदय तो कुछ नहीं करिस। फिर बैगटोला में 10/2/24 के कलेक्टर साहब श्री संजय अग्रवाल बताएं कि ऐसे ऐसे करत है साहब, इन्हें स्टेज मिलना चाहिए। वो निर्देश करिस मनीष वर्मा तहसीलदार ला, वही दिन इससे मिल गए। अगर काफी संबंधित थाना भी भेजी से ओखर बाद भी नहीं रुकिस, एकर मंदिर के निर्माण नहीं रुकिस। तो कई बार शिकायत करें हमन प्रशासन ले, तो हमारे खिलाफ मन शिकायत करे लग गए कि हमार मंदिर ला बनन नहीं देते है। और कहाँ पैसा लगिस, कहाँ पैसा लईस, नहीं रुकिस। तो हमन माननीय सिविल न्यायालय में गेन वही 6 महीना के अंदर और गेन था। और पंचमन जो रही बॉडी ओमन गी से पंचबाड़ी मन गी से, तो सुनवाई चली से और 8/5/25 के अभी हमारा स्थगन मिली से कि आप मंदिर नहीं बना सकते। हमन गलत होते ये बात ला सिद्ध करे बर सफल रहें, तभी हमारा स्टे मिल गए है। छुरिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत बिटान में प्रधानमंत्री के लोकप्रिय मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 122वें एपिसोड का श्रवण किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों के साथ कार्यक्रम को सुना और प्रधानमंत्री के प्रेरणादायक विचारों से उत्साहित होकर इसे समाज और राष्ट्र के लिए एक सशक्त माध्यम बताया है।
वहीं मन की बात में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की वीरता का जिक्र करते हुए कहा कि आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट और संकल्पबद्ध है। हमारी सेनाओं के पराक्रम ने हर हिंदुस्तानी का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजनांदगांव के सिख समाज के द्वारा अपने 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी की शहादत के उपलक्ष्य में महावीर चौक में शरबत वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में राहगीरों और आम नागरिकों को ठंडा शरबत पिलाकर सिख समाज ने सेवा भावना का परिचय दिया है। सिख परंपरा के अनुसार गर्मियों के मौसम में 40 दिनों तक सेवा कार्य चलाया जाता है। इसमें समाज के लोग अलग अलग स्थानों पर शरबत, फल, चना आदि का वितरण करते हैं। वहीं गुरु अर्जन देव जी सिख इतिहास के एक महान विभूति रहे। कहा जाता है कि उन्होंने देश और धर्म की रक्षा के लिए अत्याचारों का साहसपूर्वक सामना किया और हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी। इतिहासकार बताते हैं कि उन्हें गर्म रेत पर बैठाया गया और तरह तरह की अमानवीय यातनाएं दी गई, लेकिन उन्होंने धर्म के मार्ग से विचलित हुए बिना शहादत दी। उनका बलिदान धार्मिक त्याग और साहस का प्रतीक है। हमारे गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी, उनको तख्ती लौह पर बिठाया गया था और उन पर ईंट रेती डाली गई थी। तब से चीज चली आ रही है कि जो हमारा ये रहता है गुरु अर्जन देव जी का गुरुपुरब मनाया जाता है। तब 40 दिन पूरी ऑल इंडिया में गुरुद्वारा में 40 दिन सुखमनी साहब जी का पाठ किया जाता है। सुबह वहाँ छोले का प्रसाद, कड़ा प्रसाद और कच्ची लस्सी मतलब मीठा शरबत बना के सबको बांटा जाता है। और हमारे जैसे हम सिख समाज के सब मिलकर कुछ दिन का हम लोग क्या करते हैं, कोई शहर के चौक में भी इस चीज को हम लगाते हैं। इसके पहले हमने बदोरे चौक में लगाया था, उसके पहले एक और चौक में लगाया था, आज हमने इस चौक में लगाया। हमारा जितना ये परिवार बना हुआ है, ये परिवार पूरे मिल के पूरा अमाउंट इकट्ठा करके और जहाँ जहाँ रहता है कि जहाँ आज ज्यादा लोग इस चीज का लाभ उठा सकते हैं, उस जगह को सेंटर चुनकर हम वहाँ पे हर चीज को बनाकर वहाँ वितरित करते हैं। पूरा हमारा जो सामान है यहाँ का, ये पूरा गुरुद्वारा में रहता है। गुरुद्वारा से हमारे लड़के सुबह से आ जाते हैं। पूरा यहाँ पानी का टैंकर की व्यवस्था की जाती है, शक्कर की, शरबत की, दूध की पूरी व्यवस्था करके बकायदा नियम अनुसार हम इसको पहले अरदास करते हैं, उसको भोग लगाते हैं। भोग लगा के पूरी जितनी पब्लिक आती है उनको बड़े श्रद्धा से वितरित किया जाता है। जो बच्चे उनके बर्तन जूठे वगैरह जो गिलास रहते हैं, जो उनके दोने गिरते हैं, वो सब उठा के हम एक डस्टबिन में डालते हैं और हमारी जो बच्चियां रहती हैं वो इन गिलासों को धो के बकायदा साफ करके फिर वहाँ टेबल पहुंचाती है और हम 4 लेडीज मिलकर उनमें शरबत डाल के सबको देते हैं, शरबत का भला के अरदास करते हैं। सबसे पहले तो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये आज हम लोग कच्ची लस्सी और छोलों का प्रसाद वितरण किए हैं। ये गुरु अर्जन देव जी का शहीदी गुरुपुरब आ रहा है, उसमें हम लोग उनको सब सारी दुनिया में ऐसी मतलब जो चल रही है उसके लिए ठंड, सब जगह ठंडा रहे, सब जगह शांति रहे, उसके लिए हम लोग कच्ची लस्सी का और छोले का प्रसाद वितरण किए हैं। गंडई ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के उद्देश्य से संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया। इस जन जागरण रैली में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिरकत की, जिनका मुख्य चौक पर भव्य स्वागत किया गया और मोतीचूर के लड्डू से तौला भी गया। इस कार्यक्रम में खैरागढ़ और डोंगरगढ़ विधायक, कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता, बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज देश के संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर खतरा मंडरा रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा संविधान के ढांचे में छेड़छाड़ के प्रयास हो रहे हैं, जो देश के भविष्य के लिए घातक है। उन्होंने यह भी कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित संविधान ने देश को एक मजबूत लोकतंत्र दिया है, जिसकी रक्षा हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कोरबा से कवर्धा जा रही तिवारी ट्रेवल्स की एक यात्री बस लोरमी के सैगोनडीहा किशुनगढ़ मार्ग पर अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 20 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस की क्षमता से अधिक यात्री सवार थे और चालक तेज गति से वाहन चला रहा था, जो इस हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है। वहीं हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को बस से बाहर निकाला और तुरंत प्रशासन और एम्बुलेंस सेवा की सूचना दी।
घायलों को नजदीक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं प्रशासनिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। साथ ही दुर्घटना की जांच भी शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में यातायात नियमों की गंभीर अनदेखी सामने आई है, जिससे अब बस ऑपरेटर की जिम्मेदारी पर सवाल उठ रहे हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनांदगांव जिले में मातृशक्ति देशभक्ति का नया संदेश देने जा रही है। दरअसल राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच छत्तीसगढ़ की ओर से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में सिंदूर शौर्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह भव्य शोभा यात्रा महावीर चौक स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर से नगर भ्रमण पर निकलेगी। इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय सेना के शौर्य को सम्मान देना, उनका स्वागत वंदन करना और समाज में देशभक्ति की भावना को और भी ज्यादा प्रबल करना। वही आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाएं मातृशक्ति भाग लेंगी, जो कि तिरंगा लेकर देश प्रेम का संदेश देंगी। आयोजन की संयोजिका और सहसंयोजिका ने सभी देश प्रेमियों और मातृशक्ति से अपील की है कि वे भारी संख्या में शामिल होकर इस तिरंगा यात्रा को सफल बनाएं और सैनिकों के सम्मान में जुटे। 25 मई दिन रविवार शाम 4 बजे सर्व समाज की महिलाओं द्वारा सिंदूर शौर्य यात्रा एवं सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इसका उद्देश्य है सैन्य बलों का उसका उत्साहवर्धन एवं आभार व्यक्त करने के लिए किया जा रहा है। यात्रा हमारी दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर से गुरुद्वारा चौक और गुरुद्वारा चौक से अपना माना मंदिर चौक, माना भारत माता चौक और भारत माता चौक से गौरव पथ और गौरव पथ से समापन यही दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में है। मेरी राजनांदगांव की समस्त जनता एवं समस्त मातृशक्ति महिलाओं से मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर सिंदूर शौर्य यात्रा को सफल बनाने में हम सबका सहयोग प्रदान करें। हमारे भारतीय सैनिकों ने बहुत ही अच्छा अपना प्रदर्शन किया। इस बार पूरे देश ही इस चीज में उत्साहित था और भारतीय सैनिकों का उत्साहवर्धन करने के लिए हम एक अच्छे नागरिक बनकर भूमिका निभा सकते हैं, अपने अपने फील्ड में अच्छा कर सकते हैं और इस तरीके से हम भारतीय सैनिकों के बलिदान एवं उनके साहस, जो वो बॉर्डर पे खड़े होकर सारा दिन हमारे लिए लड़ते हैं, उसका सम्मान कर सकते हैं। कल हमारा शौर्य सिंदूर शौर्य के यात्रा में सभी को निवेदन करते हैं कि आप आए और हमारे सैनिकों जवानों का उत्साहवर्धन करें। हमारे सैनिक देश के लिए इतना अच्छा काम किए हैं, जिसमें मातृशक्ति भी शामिल थी। उन्होंने पहले ही पहल किए हैं, उसके द्वारा हमको गर्व महसूस हो रहा है, पूरे देश को गर्व महसूस हो रहा है। इस यात्रा में पूरे जनता का सहयोग चाहते हैं और सभा को सफल बनाएं। पूरा राजनांदगांव की जनता और हमारी मातृशक्ति, विशेषकर मातृशक्ति को बहुत बहुत निवेदन है, आप आए और सभा का इस यात्रा का सफल। चले बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजनांदगांव शहर के एस्ट्रोटर्फ मैदान में फिट इंडिया संडे ऑनलाइन साइकिलिंग कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य व्यस्त जीवन शैली के बीच लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और साइकिलिंग को जीवन शैली का हिस्सा बनाना रहा है। इस विशेष आयोजन में पत्रकारों को केंद्र में रखते हुए उनके फिटनेस पर ध्यान देते हुए प्रेरित किया गया है। आपको बता दें कि यह अभियान युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में दिसंबर 2024 से देश भर में चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि लोग प्रत्येक संडे को कम से कम 1 घंटा साइकिलिंग कर अपने स्वास्थ्य के लिए सजग रहे। वहीं आयोजन में राजनांदगांव के पत्रकारों के साथ साई हॉस्टल के बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर जनसंपर्क विभाग के उप संचालक भी उपस्थित रहे और उन्होंने साइकिलिंग कर सबको प्रेरित किया। भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से खेलो इंडिया के तहत फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का आयोजन आज यहाँ पर किया जा रहा है। मीडिया के साथियों के लिए विशेष तौर पर यह आयोजन किया जा रहा है। इसके पहले भी डॉक्टर्स के लिए, नर्स और पुलिस विभाग एवं अन्य अधिकारियों के लिए और सभी के जागरूकता के लिए, स्वास्थ्य के लिए यह आयोजन किया गया है।
तो आज मीडिया के लिए विशेष तौर पे यह आयोजन किया गया है ताकि सभी में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आए और वे अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे पाएं। ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है लोगों में, ताकि इसको साइकिलिंग के थ्रू लोगों में जागरूकता का अभियान को चलाया जा रहा है, ताकि लोग समय नहीं निकाल पा रहे हैं वो संडेज को थोड़ा देर समय निकाल के ताकि अपने आप में फिटनेस पे दे सके, इसलिए अभियान चलाया जा रहा है। ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के थ्रू दिसंबर से चलाया जा रहा है और हर संडे हम अलग अलग विभागों के साथ ये आयोजन करा रहे हैं। इससे पहले हमने छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ भी कराया, नर्सिंग स्टाफ के साथ भी कराया, डॉक्टर्स के साथ भी कराया, बार काउंसिल लोग के साथ भी कराया। जब ऐसे लोग आप जैसे अभी हमारा मीडिया के साथ चल रहा है, तो आप जैसे लोग जब समय निकालकर इतने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर आके साइकिलिंग पे दे सकते हैं, तो जो हमारी आम जनता है वो तो इसमें अच्छे से मतलब उनको भी इससे सीख मिल लेनी चाहिए कि जब ऐसे लोग आके जो डिपार्टमेंट में व्यस्त हैं, काम के बावजूद समय निकाल रहे हैं, तो उनको भी पहले ही शुरुआत संडे से करें, फिर संडे से इसको धीरे धीरे अपनी डेली लाइफ में लाएं कि डेली आके आधा घंटा साइकिलिंग करें, जो इनको फिटनेस के प्रति जागरूक करे। राजस्व पंजीयन व्यवस्था को पारदर्शी, सरल और तकनीक आधारित बनाने पर एक दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक और कदम बढ़ाया है, जहां खैरागढ़ कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में रजिस्ट्री की 10 नई क्रांतियां विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन उपस्थित रहे। अपने संबोधन में मंत्री देवांगन ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया और पारदर्शिता की सोच को साकार करती है। उन्होंने कहा कि अब केवल रजिस्ट्री ही नहीं बल्कि स्वतः नामांतरण की प्रक्रिया भी आसान और डिजिटल हो गई है। इससे खासकर ग्रामीणों और दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। पहले लोगों को रजिस्ट्री व नामांतरण जैसी प्रक्रियाओं के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। अब यह सभी कार्य घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से पूरे किए जा सकेंगे। प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से हमारे छत्तीसगढ़ में भी रजिस्ट्री में 10 क्रांतिकारी योजनाएं प्रारंभ हुई है। इससे हमारे छत्तीसगढ़ के जो कृषक हैं या जमीन जिनके पास है, उनको खरीदी बिक्री जो भी करते हैं, किसी भी तरह से फर्जीवाड़ा का डर लगा रहता था, वो फर्जीवाड़ा भी रुकेगा। दूर दराज के जो गांव के लोग रजिस्ट्रार ऑफिस में आते हैं, उनको कई बार चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। रजिस्ट्री का कराएंगे, उसके बाद प्रमाणीकरण स्वतः हो जाएगा। इससे उनको आने जाने का धनराशि का बचाव होगा, उनको कार्यालय का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। इससे बहुत बड़े जमीन कर्ताओं को खरीदी बिक्री में सहूलियत होगा। इससे बहुत अच्छा हमारे छत्तीसगढ़ के प्रदेश के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इस तरह से उन्होंने योजनाएं लाकर हमारे जमीन के मालिक हैं उनको एक राहत देने का काम किया है। जमीन दलाली पे क्या इसमें एक लगाम लग पाएगी? बहुत सारे लगाम लगेंगे, क्योंकि जमीन दलाली करके जो फर्जीवाड़ा करते हैं, खास करके फर्जीवाड़ा में रोक लगेगा। तो तुरंत पता चल जाएगा। अगर किसी का बैंक में लोन है जमीन के माध्यम से, वहाँ पर रजिस्ट्री कार्यालय में जाएंगे तो उनको तत्काल पता चल जाएगा इस जमीन में इतना का लोन है। इस तरह से बहुत सारे फर्जीवाड़ा इससे रुकेंगे। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां छुरिया छत्तीसगढ़ दंड सेना सिन्हा कलार समाज के द्वारा आयोजित खंड महासभा और नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह में जनसेवा और समाज सेवा के प्रति समर्पित जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। यह आयोजन अभनपुर में संपन्न हुआ, जिसमें प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर छुरिया जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा, डोंगरगढ़ जनपद अध्यक्ष और राजनांदगांव नगर पालिक निगम के पार्षद रवि सिन्हा और उनके सामाजिक योगदान के लिए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के द्वारा सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में मंत्री जायसवाल ने कहा, नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को केवल जन सेवा तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि समाज सेवा को ही अपना कर्तव्य समझते हुए समाज को नई दिशा देनी चाहिए। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।